हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करी हूँ क्लास 2 का ईवीएस का एक चैप्टर है वाटर। तो सेकंड क्लास में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है वाटर चैप्टर में, यही आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे की पॉइंट्स क्या क्या है, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नीड फॉर वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, फूड्स दैट कंटेन वाटर, वाटर पोल्यूशन और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं हम इसमें कवर करेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट्स इन विच वी कैन स्टोर वाटर, तो हम जिसमें ही वाटर स्टोर कर सकते हैं उसके सामने टिक करना है बच्चों को। जैसे कि वाटर बॉटल है ये, इसमें हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, इसमें तो नहीं कर सकते, ये तो बैग है। फिर बकेट है, इसमें कर सकते हैं, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करवानी है बच्चों को। फिर उसके बाद में देखिए, जो बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं सबसे पहले उसे रिकॉल करवाना है आपको, यानी जो जो टॉपिक फर्स्ट क्लास में बच्चों ने समझे हैं वही चीज़ें आपको दोबारा पहले समझानी है, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी ऑल नीड वाटर टू ड्रिंक, क्लीन, बेथ, wash, cook and grow crops. Not only humans but animals and plants also need water to survive. वाटर हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल यानी बहुत ज़रूरी है। वाटर हमारे किस किस काम आता है? ड्रिंक करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, बेथिंग यानी नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए और क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब देखेंगे नीड फॉर वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को अपने जीने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश, कुक, बेथ एंड ग्रो क्रॉप्स। ह्यूमंस की ज़रूरतें क्या क्या है? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग, बेथिंग, ग्रो क्रॉप्स यानी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड कीप देमसेल्फ कूल, यानी एनिमल्स को क्यों ज़रूरत होती है? ड्रिंक करने के लिए यानी पीने के लिए, और अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए भी वो लोग वाटर का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे कि पानी में जाके खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा जो बफलो होती है वो काफ़ी देर तक पानी में रहती है अपनी बॉडी को कूल करने के लिए। दे गेट वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, वो लेक्स एंड रिवर्स का यूज़ करते हैं पानी की ज़रूरत के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर फूड। प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। हाउ इज दैट? अब यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इसमें लिखा है लाइक एयर वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर के ही जैसे वाटर से भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बच्चों को समझानी है ताकि उनका नॉलेज जो है और बढ़ सके। फिर यहाँ पर देखिए एक और बॉक्स है, यहाँ पर लिखा है राइट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर। यहाँ पर 3 यूजेस बच्चों को खुद ही लिखना है, और ये भी जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम में आते हैं। फिर है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर क्यों जरूरी है ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके क्या सोर्सेज है वो हम देखेंगे। वी ऑल नीड वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। वाटर कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट कैन बी नेचुरल और मैन मेड। तो देखिए, वाटर तो हमारे लिए ज़रूरी है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो बिना पानी के तो रह नहीं सकते हैं। अगर आप पेड़ों को भी कई दिनों तक पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं। ठीक है, वाटर जो है उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो चाहे नेचुरल सोर्स हो या मैन मेड सोर्स हो। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज रेन। मेन जो सोर्स होता है रेन होता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो न नदियों में न तालाबों में पानी रहेगा, और अगर पानी की कमी होती है तो किस वजह से होती है? रेन की वजह से ही होती है। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड। कहाँ से आते हैं? रेन कहाँ से होती है? क्लाउड से होती है, जमीन पर आती है। ठीक है, इट फिल्स अप वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। जैसा कि मैंने कहा, रेन नहीं होगी यानी बारिश नहीं होगी तो हमारे जो तालाब है, नदियां है, ये सूखे रह जाएंगे। सूखे रह जाएंगे तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा हमारी जरूरत का। These water bodies are called the natural sources of water. Some natural sources of water are, अब जो नेचुरल सोर्सेस है वो कौन कौन से होंगे? पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम, ये क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल सोर्स होंगे।
Sources of water made by humans for different purposes are called man-made sources of water. Some man-made sources of water are. अब कुछ इसमें man-made भी होते हैं, जैसे कि वेल है, डैम है, कैनाल. ये क्या होंगे आपके? man-made होंगे, क्योंकि हम इन्हें बनाते हैं. ठीक है, नेचुरली नहीं है. Some rainwater seeps into the ground. This is called underground water. Underground water can be taken out with the hand pump. और फिर हेड पंप भी जो है एक क्या है? मैन मेड थिंग है, क्योंकि जो भी पानी बादलों से गिरता है वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है. उसके बाद में जो ग्राउंड वाटर होता है वो हम किसके थ्रू ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं? हेड पंप के थ्रू हम यूज कर सकते हैं. फिर है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. द वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स एंड डर्ट एंड मे मेक्स अस सिक. हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, है ना. अगर हम साफ पानी नहीं पियेंगे तो हमें क्या होंगी? बीमारियां होगी, हम बार बार बीमार होंगे. और जो भी पानी जैसे लेक में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में होता है वो साफ नहीं होता है. ठीक है, हमें उन्हें हमेशा प्यूरिफाई करना चाहिए पीने से पहले. और घर पर प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे फिल्टर कर सकते हैं हम पानी को, या बॉईल कर सकते हैं. बॉईल करने से भी क्या होता है? जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है. वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू वेयर water treatment plants. In water treatment plants, the water is clean, which is then transported to underground or overhead water tanks for storage. From here, water is sent to houses of a particular area or locality. और जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वाटर के, वहां से इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी ले जाया जाता है पानी को, जहां से कि फिर उसे अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर टैंक्स में भेजा जाता है. फिर वो हमारे घरों तक आता है, यानी कि उससे पहले जर्म फ्री किया जाता है. फिर जब वो पीने लायक होता है तब हमें हमारे घरों में मिलता है. जैसे कि ये लेक है, यहाँ से देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में गया पानी, वहां से ये जो ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर हमारे घरों में टैप से आता है पानी. नेक्स्ट हम देखेंगे फूड्स दैट कंटेन वाटर. देयर आर डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, सच एज वाटरमेलन, टोमेटो, ऑरेंज, कुकुम्बर एक्सेट्रा. वाटरमेलन, टोमेटो, ऑरेंज और कुकुम्बर कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है. इसीलिए जब भी समर्स होते हैं तब हम वाटरमेलन और कुकुम्बर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की जो पानी की कमी है वो पूरी होती है. फिर है वाटर पोल्यूशन. व्हेन अ सोर्स ऑफ वाटर गेट्स डर्टी ड्यू टू द एडिशन ऑफ वेस्ट एंड हार्मफुल थिंग्स, इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. अब जब भी जो भी सोर्स ऑफ वाटर है, अगर उसमें कोई वेस्ट या हार्मफुल थिंग हम मिला देते हैं या मिल जाती किसी कारणों से, तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वाटर क्या है? डर्टी हो गया है. विलेज साइड में कई लोग उसी में नहाते हैं, यानी जो लेक्स होते हैं उसी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं. उससे क्या होता है? वाटर जो है वो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है. उसी से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है. अब कॉजेज क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के, वो बच्चों को बताना है. देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच हार्मफुल थिंग्स आर एडेड टू वाटर एंड वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. तो वाटर जो होता है वो पीने लायक नहीं होगा अगर उसमें पोल्यूशन होगा. तो थ्रोइंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स. फैक्ट्रीज का जो भी वेस्ट होता है वो पानी में जाके मिलता है, उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है. वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स. डर्टी क्लोथ्स जो हम पॉन्ड्स और लेक्स में अगर धोते हैं तब भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है. लेटिंग सीवेज एंड डर्टी वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रीच इनटू द वाटर बॉडीज. सीवेज का जो पानी होता है वो अगर जाके मिलता है तो वो भी क्या होगा? वाटर पोल्यूशन ही होगा. रेन वाटर पुट्स अप डर्ट, डस्ट एंड अदर हार्मफुल things before reaching water bodies. This dirty water contains germs and many other things which are harmful for plants, animals as well as human beings. अब जो पानी बरसता है, यानी जो रेन वाटर होता है, वो एयर में जो भी डर्ट और जर्म्स होते हैं उन्हें लेकर वाटर बॉडीज में जाएगा, तो उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है. फिर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. वी नीड टू कंजर्व इट. वी कैन कंजर्व वाटर इन मैनी वेज. कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि हम किस तरह से वाटर का संरक्षण करें, यानी उसे बचाकर चले ताकि वो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहे, हमें उसकी कभी कमी ना हो, क्योंकि हम वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं. वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन कवर्ड कंटेनर्स. वाटर को हमेशा कवर्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए. टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ.
जब भी ब्रश करते हैं हम अपने टीथ को, तब हमें टैप जो है हमेशा बंद रखना चाहिए। गेट द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड। लीकिंग टैप्स और पाइप्स को रिपेयर करके रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई टैप खराब हो और उससे हमेशा जो है पानी टपकता रहे। यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर टू टेक अ बाथ। हमेशा हमें बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए, ना कि शावर का। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ बाउल एंड वाटर द प्लांट्स विद द सेम वाटर। और जो भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो वो जो पानी होता है वो हमेशा हमें किस में डालना चाहिए, पेड़ पौधों को देना चाहिए। इससे एक तो पानी वेस्ट भी नहीं होगा और प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एक समिंग अप दिया रहता है। इसमें जो है जो भी बच्चे इस चैप्टर में पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो समझाई जाती है। जब आप एक बार बच्चों को अच्छे से चैप्टर समझा दें, फिर उसके बाद जब भी आप रिवीजन करवाएं तो आप यहाँ से भी बच्चों को समझा सकते हैं। पूरा ही जो चैप्टर है वो काफ़ी संक्षिप्त में यहाँ पर दिया रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्सरसाइज दी रहेगी, तो आप जब भी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझा दें उसके बाद आप बच्चों को खुद ही इसे आंसर करने दें, यानी उनसे कहिए यहाँ पर जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन है तो उसे वो खुद ही पहले करके देखे कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। जैसे कि मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, मेन सोर्स क्या होता है वाटर का, रेन होता है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। द मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर, मैन मेड सोर्स कौन सा होगा, डैम होता है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। द फूड आइटम दैट कंटेन्स मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज, जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है वो हो जाएगा यहाँ पर टमेटो। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए इस तरह से बच्चों को इस फेस ड्रॉ करना है, एक स्माइल वाला एक सैड वाला, और फिर इस तरह से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप बच्चों को खुद से ये जो चीजें हैं करने के लिए दे सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे फाइंड एंड एनसर्कल द नेम्स ऑफ 5 सोर्सेज ऑफ वाटर हिडन इन द वर्ड सर्च। इस तरह से वर्ड सर्च आप दे सकते हैं बच्चों को। इसमें बच्चों को 5 सोर्सेज ऑफ वाटर को ढूंढना है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई शुड वी बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो देखिए आपने ये चैप्टर बच्चों को अच्छे से समझा दिया, उसके बाद में आप इस तरह के बीच में से क्वेश्चंस बच्चों को पूछ सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा बच्चों को कितने अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया है। तो इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है वो आप समझा सकते हैं बच्चों को। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।